हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। सब मालूम है? अरे यार, आप सबको ऐसा पढ़ाया गया होगा। एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, देखो बेटा, आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो सच्चाई है वह आपको नहीं बताएगी। यह कारण है कि आपके अंदर कमजोरी बनी रहती है। पाठक जब सिखाएंगे तो 1 सेकंड में आपको आएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पाठक ने 2 गीतों पर सेट कर रखा है। वह 2 गीत अगर आपको क्लियर हैं तो खट से आप बना लोगे। केवल 2 गाने पर हमने यह सेट कर रखा है। आपको आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन पहले हमको सच्चाई जाननी पड़ेगी। भाई, जो हमको रटाया जाता है वो रटने से ज्ञान होता है क्या? ज्ञान तो समझने से होता है। गुड। तो एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। सभी लोग पढ़े हो तो बताइए अमित, किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता? हाँ बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो एक वाक्य हम लिखते हैं, देखो बताओ। राम हैज बीन इन कानपुर। यह कौन सा टेंस है? हर्षित, कौन सा टेंस है? यह बेटा प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है? आपने प्रेजेंट परफेक्ट का नाम लिया? नहीं लिया। तो इसका पैसिव वॉइस बनाओ। बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, कारण इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। अब लड़के ने जो सिखाया, तो पहले हम लोग यह जाने कि किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हेडिंग डालिया, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पहले यह सीखा जाए किनका किनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। लड़के ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की साहित्य बेटा हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और शैल बी। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। किताब में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, तो मास्टर साहब ने आपको रटा दिया। अब लड़का जो दिमागी होगा वो खड़ा होगा, वो पूछेगा कि गुरुजी ये बताइए, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। क्योंकि तीनों एक जात के हैं। अरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यह बात मेरी समझ में आ गई, क्योंकि तीनों एक जात के हैं। लेकिन गुरुजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, गुरुजी का हाँ। पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, गुरुजी का हाँ। तो लड़के ने कहा गुरुजी गधा हो क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा, बताया गया आपको? नहीं बताया गया ना? क्यों रटाया गया कि क्यों नहीं बनता? तो क्यों नहीं बनता, यही सीखने के लिए आप यहां बैठे हो। जानना चाहोगे? पक्का? आइए समझते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम मदद लेते हैं किसकी? बी की। बिना बी की मदद के पैसिव वॉइस नहीं बनता। और यही बी जो है पैसिव वॉइस वाक्यों में, यही बी जो है मेन वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है? पैसिव वॉइस बनाने के लिए मदद किसकी लेते हैं? बी की। और यही बी जो है किसका काम करती है? मुख्य वर्ब का काम करती है। तो आइए समझते हैं। माना कि पाठक के एक वाक्य है और यह बी है। यह चीज पाठक के पास पहले से है, तो पाठक इस चीज की मदद लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो जब मदद नहीं लेंगे तो पाठक का पैसिव वॉइस बनेगा क्या? तो देखो, इन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म, बी की
डुप्लीकेट फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बी की ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है? बी, बी, बीन। तो इन वाक्यों में देखो बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है कि नहीं? देखो देखो, देख लिया? इन वाक्यों में बी पहले से है, इन वाक्यों में बी पहले से है। अगर आप इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहूद भी आएगा। अरे बिना इसकी मदद के पैसिव बनेगा नहीं। तो एक भी पहले से है, जबरदस्ती पैसिव वॉइस बनाओगे तो वह भी आ जाएगा, तो डबल बी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बी में बड़ा से बड़ा परिवार खरमंडल हो जाता है। ये तो नाम का वाक्य है, इसकी क्या औकात? नहीं समझ में, ये तो मौज की बात हुई। एक भी यहां पहले से है, जबरदस्ती पैसिव वॉइस बनाओगे तो बहुत भी आएगा, तो कई बी भी हो जाएगा, डबल बी भी हो जाएगा। डबल बी में बड़ा से बड़ा परिवार हो, खरमंडल हो जाता है। तो ये तो नाम का वाक्य है, इसकी क्या औकात है? ये तो मौज की बात हुई। लेकिन सच्चाई जानना चाहोगे? गुड। इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगा? समझा ना? क्योंकि इसमें बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पक्का? आप सच्चाई जानना चाहोगे? लिखते हैं बेटा, ए इंटू बी बराबर बेटा ए बी, ए इंटू शून्य बराबर शून्य, राम गुणे गोज गुणे टू गुणे मार्केट बराबर बेटा राम गोज टू मार्केट। लेकिन लिखा गया राम गुणे गोज गुणे शून्य गुणे मार्केट बराबर बेटा। ये सब तो आपको मालूम होगा यार। वर्णों के गुणनखंड से शब्द बनते हैं और शब्दों के गुणनखंड से वाक्य बनते हैं, मालूम है? अब किसी भी चीज में शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब इसमें से एक वाक्य लेते हैं और उस वाक्य का नियमतः पैसिव वॉइस आपको बनाते बेटा। जो सिस्टम हम भी आपको बताएंगे उसके तहत वाक्य बनाते बेटा। सिखाओ बेटा, राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर। जरा देख बताएं बेटा कौन सा टेंस है? राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर। राम पत्र लिखता रहा है। अरे यार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्टिकल्स पढ़े हो ना पढ़े हो पीछे देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पैसिव वॉइस बनाने का जो सिस्टम अभी आपको हम 2 मिनट बाद बताएंगे, उसके तहत इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। जो पैसिव वॉइस बनाने का सिस्टम है वो है, उसके तहत यह वाक्य सही है। लेकिन यह वाक्य आपका क्या है? गलत। इसको बोलना नहीं, क्योंकि वाक्य गलत है। लेकिन नियम जो है सही है। ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय राम, वाक्य तो पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन कोई भी वाक्य बनाओगे तो उसका प्रॉपर अर्थ होना चाहिए ना। तो जरा इसका प्रॉपर अर्थ निकालते हुए, एक पत्र, ए लेटर माने एक पत्र, हैज माने रखता है, बीन माने हुआ, बीइंग माने हुआ, रिटन माने लिखा हुआ, बाय माने द्वारा, राम माने राम। एक पत्र राम के द्वारा लिखा हुआ तो सियार हो हुआ हुआ करोगे, जयकार हो। इसका मतलब वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा बताओ, इस वाक्य में ये जो नीचे बना है, यह वाली बी कहां लगी है? बोलो। ये लगी। तो जो नीचे वाक्य बना यह किसी टेंस के तहत होना चाहिए ना बेटा। टेंस कितने हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक के कितने प्रकार हैं? 4। तो 4 दिए हैं 12। तो इस टेंस माने काल, काल माने समय, समय को अंग्रेजों ने कुल कितने भागों में बांटा? 12 भागों में। तो इस संसार का कोई भी वाक्य बनेगा तो उन्हीं 12 में ही बनेगा। 13 तुमने पढ़ा, हम तो नहीं पढ़े भाई। तुमने पढ़ा बेटा? इस संसार का कोई भी वाक्य बनेगा तो कितने बनेगा? 12 में। तो यह जो नीचे वाक्य बना यह कौन सा टेंस है, पहले यह पता किया जाए। ए लेटर हैज, बोलो, प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, प्रोग्रेसिव वर्ब कंटिन्यूअस, फिर थर्ड फॉर्म परफेक्ट।
बोलो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट। ऐसा टेंस आपने पढ़ा? हम तो नहीं पढ़े भाई। अरे यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये यही तो आपका वाक्य पूरा हो गया। ये जो फिर थर्ड फॉर्म लगा दिया एक अच्छा हो गया, नहीं समझ रहे? यानी कि टेंस लीप कर रहा है। 12 के अलावा यह 13वां टेंस बन गया। और टेंस कुल कितने हैं? 12। तो संसार का कोई भी वाक्य बनेगा तो नहीं 12 बनेगा, तो ये 13वां बना दिया, तो वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा बताइए बेटा, ये जो बी इस वाक्य में लगी है कहां है? ये है। इसको आप हटा दें या इसको आप शून्य मान लें। क्या मान लें? शून्य मान लें। तो अब जो वाक्य बचा है वो सही है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट 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 परफेक्ट, कई यूज कर सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस 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 कई हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब टेंस स्लिप कर रहा है। इस बी को हटा दो या इसको शून्य मान लो। क्या मान लो? 0। तो वाक्य सही हो गया, लेकिन पूरे वाक्य में गुणा किसका हो गया? शून्य का, बराबर सन्नाटा, बराबर 0। यानी पूरा वाक्य गुणे 0 बराबर 0। यानी कि वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमने आपको कुछ बताया नहीं बेटा। हमने कहा कि आज से नाम न लेना, नहीं तो फंस जाओगे। आज से क्या कहोगे? जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी, उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पहला पॉइंट समझ आ गया? किसका नहीं बनेगा? जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी, उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांसिटिव वर्ब माने क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया माने कर्महीन क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म न हो। अब पैसिव वॉइस माने कर्मवाचक। यहां कर्मवाचक है, कर्म की प्रधानता है, और यहां कर्म है ही नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है? तो लिखा है क्रिया में क्या और किसको लगाने से जवाब नहीं मिलता है, तो वह कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांसिटिव। जैसे गीता गीत गाती है। गीता क्या गाती है? गीत। जवाब मिल रहा। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्या खेलते हैं? क्रिकेट। वह तुम्हें गाली देता है। वह किसको गाली देता है? तुम्हें। जवाब मिल रहा है, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन लिख क्या बेटा? वह पेड़ के नीचे सोती है। वह क्या सोती है? जवाब है। वह किसको सोती है? जवाब है नहीं, जवाब है। तो वह कौन सी वर्ब? सोना कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांसिटिव। वह कमरे में रोता है। वह क्या रोता है? कोई जवाब है? वह किसको रोता है? कोई जवाब है? रोना कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांसिटिव। क्रिया में 2 शब्द लगाना, क्या और किसको। अगर जवाब मिल रहा है तो वह ट्रांसिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो क्रिया में 2 शब्द लगाना, क्या और किसको। अगर जवाब नहीं मिलता है तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यह दूसरा पॉइंट हो गया। तो किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता, कोई पूछे क्या जवाब हो बेटा? नंबर 1, जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म, नाम गिराओगे फंसा देंगे, नाम न गिराना, जो पाठक बोल रहे हैं उसको बोलो। जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी, उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नंबर 2, इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं। सच्चाई है जो हार्ड, यह आप समझ में आ गया होगा कि इनका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। समझ क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से है, और पैसिव वॉइस बनाने के बाद जब इनका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज, टेंस लीप कर रहा है, यानी कि 13वां टेंस बन रहा है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इतना समझ आ गया? अब एक पॉइंट और लिख लो बेटा, ये 2 गोला बना लिया ना, गुड। डूएर को बाई से जोड़ते हैं। किसको बेटा?
डूयर को बाई से जोड़ते हैं। अब लड़के ने कहा कि ये डूयर क्या है? अच्छा बताओ बेटा, राइट माने लिखना, तो राइटर माने लिखने वाला, प्ले माने खेलना, तो प्लेयर माने खेलने वाला, सिंग माने गाना, तो सिंगर माने गाने वाला, डांस माने नाचना, तो डांसर माने नाचने वाला, गो माने जाना, तो गोयर माने जाने वाला, कम माने आना, तो कमर माने आने वाला, तो डू माने करना, तो डूयर माने कार्य करने वाले को किससे जोड़ते हैं? बाई से। तो आप कहोगे गुरुजी कार्य करने वाला मतलब कर्ता? नहीं बेटा, कर्ता की अंग्रेजी होती है सब्जेक्ट और डूयर माने होता है कार्य करने वाला। दोनों में अंतर है। जैसे समझाएं बेटा, ऑल गर्ल्स आर वुमेन, सारी और सारी लड़कियां क्या हैं? औरत हैं। बट ऑल वुमेन आर नॉट गर्ल्स, लेकिन सारी औरतें लड़की नहीं। अरे यार बुढ़िया को लड़की कहोगे क्या? इन द सेम वे, इन द ऑल डूयर्स आर सब्जेक्ट बट आर सब्जेक्ट्स आर नॉट डूयर। सारे डूयर सब्जेक्ट होते हैं लेकिन सारे सब्जेक्ट डूयर नहीं होते हैं। तो डूयर होगा तभी बाई से जुड़ेगा, क्योंकि डूयर को हम किससे जोड़ते हैं? बाई से। प्रेपोजिशन हम क्लियर कर चुके हैं, मिटा दे अब। गुड। अब आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया। अब पाठक स्टाइल है, किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता, यह हमने आपको समझा दिया, रटाया नहीं था, क्लियर किया कि इनका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। अब आइए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की फ्रेमिंग बेटा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पाठक ने पूरे अंग्रेजी ग्रामर को 4 पॉइंट पर सेट कर रखा है। अभी आपने कितना काम किया? 3 काम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक गाना आपने सुना होगा अनिल कपूर वाला, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। राम लखन पिक्चर देखा ना, तो ये गाना याद रखो, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। लखन में कई अक्षर? 3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पाठक में भी 3 अक्षर है, तो गाना याद रहेगा 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। 3 काम किया आपने। यहां पर लगेगी सहायक क्रिया, यहां पर लगेगी क्या? सहायक। इसके लिए 2 लाइन आप लोग लिखो, नीचे लिख लो बेटा सहायक क्रिया। फोटो बनाओ, फोटो बनाने के बाद नीचे लिखो सहायक क्रिया के लिए नियम। लिख लिया? पाठक स्टाइल है, लिख लिया? लिखो बेटा इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए, इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं। लिख लो, सब समझाएंगे। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लगाते हैं, एक कदम आगे से। जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद, ठीक बाद बीइंग, BEING, बीइंग और लगा देते हैं, और लगा देते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, जितनी बच्ची सब मॉडल हैं, जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, उन्हीं के ठीक बाद, उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देते हैं, BE। उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देते हैं। आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर हो गया।
सीधे कहा, गाना याद रखो, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से साइड किया। बताइए बेटा, इनडेफिनिट कितने हैं? 3। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहां से साइड किया जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट का एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, वहां से साइड किया जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, वहां से साइड किया जाएगी। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से साइड करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया नीचे आ जाएगी और आगे क्या लगा देना? बीइंग। और जितनी बची सब मॉडल्स हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, यूज, टू, नीड, देयर, हैज, टू, हैव, टू, अटर, टू, पटर, टू, इज, टू, एम, टू, आर, जितनी बची सभी क्या है? मॉडल्स हैं। सीधे कर्ता के अनुसार नीचे आ जाएंगे, उन्हीं के आगे बी लगा देना, पैसे वैसे आपका आगे होता। जैसे देखा बेटा, रेखा राइट्स ए लेटर इन द कमरा, इन द रूम। यह वाक्य आपके सामने आया और आपसे कहा गया पैसिव वॉइस बनाइए। तो किसी, ध्यान सुनो बेटा, इसका पैसिव वॉइस पाठक बनाने जा रहा है, ध्यान सुना। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको? रेखा लिखती है। क्या लिखती है? जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जवाब ए लेटर आया कि रूम आया? बोलो। तो जवाब क्या मिला? रेखा लिखती है। क्या लिखती है? एक पत्र। तो ए लेटर यहां आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, रिटन। डूयर को किससे जोड़ते हैं बेटा? रेखा इधर आएगा, किससे जुड़ जाएगा? 22 इन द रूम। बाकी क्या लिखा है इससे तुमसे मतलब नहीं है। अब ऊपर देखो, टेंस कौन सा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बताइए साहित्य क्या होती है बेटा? इज, एम, आर। बताइए ए लेटर के साथ क्या लगाओगे? बन गया। ए लेटर के साथ इज लगेगा ना, तो बन गया ए लेटर इज रिटन बाय रेखा इन द रूम। तो सीधे गाना याद हो गया। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। एक कदम आगे से क्या लगा दिया? साहित्य। ये तो दिखाई दिया डूयर को किससे जोड़ते हैं? 22। पक्का? यह पैसिव वॉइस बन गया। अब लड़का खड़ा होगा, गुरुजी यह जो नीचे वाक्य बनाया यह कौन सा टेंस है? क्योंकि टेंस केवल कितने हैं? 12। उन्हीं में से एक होना चाहिए। तो पूछेगा ना वो कि यह कौन सा टेंस है। तो पाठक के अगर सच्चे शिष्य हो तो आप इसको बता सकते हो कौन सा टेंस है। बताइए बेटा, राम इज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो ए लेटर इज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। तो बताइए ये कौन सा? अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या देती है? परफेक्शन। तो यह बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो वास्तव में बनता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। उसका अर्थ ये है, देखो इधर, ए लेटर माने एक पत्र, इज माने है, रिटन माने लिखा हुआ, बाई माने द्वारा, रेखा माने रेखा, इन द रूम माने कमरे में। एक पत्र कमरे में रेखा के द्वारा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मतलब लिखा जा चुका है। लिखा जा चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो यह जो है वाक्य कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। पक्का? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनता है वास्तव में क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हमने आपको बताया आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में। अब इसी पर हम अभ्यास अगले एपिसोड में आपको कराएंगे। विश्वास है कि आपको आ गया होगा। ओके बेटा, सी यू टुमारो।